हेलो फ्रेंड, चलिए आज जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट है उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक। और मेनली करके जो है मुख्य रूप से जो है हम टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस पर जितना भी वो सारा का सारा चार्ज पे है। ठीक। कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ है, तो चार्ज पे है ये क्वेश्चन। ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर। दो ऑब्जेक्ट को साथ में रगड़ने से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी सी आंसर इसका सही है। ठीक। जब आप दो ऑब्जेक्ट को रब करते हो तो एक से जो है दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक। तो इसका आंसर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए सब्सटेंस कॉल्ड अम्बर is rubbed with the skin of a cat, it start attracting light object. Who first saw this phenomena? जब आप अंबर को और कैट के स्किन को जो है उससे रगड़ोगे तो क्या होता है कि छोटे छोटे जो लाइट ऑब्जेक्ट हल्का ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो इस चीज़ को जो है सबसे पहले किसने देखा था? थेल्स, फ्रैंकलिन, गिलबर्ट्स, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, थेल्स भैया ने देखा था। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज काउज। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो है चार्ज होता है तो इसका कारण क्या है? चार्ज होने का कारण क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन गलत है यहाँ पे लिखा हो। ठीक। तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। सी इसका आंसर सही है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि चार्ज है तो वो किसकी वजह से है? या तो उस पर चार्ज मतलब या तो उस पर जो है इलेक्ट्रॉन्स आया होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स किसी पे गया होगा। ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट गैव टू डिफरेंट नेम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टू द चार्ज प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक, तो दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक। तो इस चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो नाम है, दो अलग अलग चार्ज, इसका नाम किस साइंटिस्ट ने दिया था? ठीक। तो इसका आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन, थेल्स, ब्राउन, गिलबर्ट्स। किसने दिया था? इसका जो सही आंसर है वो है ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक। पोलैरिटी ऑफ चार्ज उन्हीं ने ही बताया था कि होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर है 4, एन ऑब्जेक्ट बीइंग पॉजिटिवली चार्ज नेम मीन्स एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, लेक ऑफ प्रोटॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि कोई ऑब्जेक्ट्स है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो है इससे इलेक्ट्रॉन्स गया होगा, मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक है और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की कंपेरिजन में बहुत कम है। इस वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 6, एन ऑब्जेक्ट इज मीन टू बी नेगेटिवली चार्ज। तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट है ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका कारण क्या है? ठीक, इसका मतलब क्या है? तो उस पर क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। मतलब उस पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, उस पर जो है अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7, द नेचर ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस ऑन द कैट्स स्किन व्हेन ए कैट्स स्किन एंड अम्बर आर रब्ड टुगेदर। तो कौन सा चार्ज आएगा? तो देखो क्वेश्चंस बोल रहा है कि ये जो है मान लो ये कैट का स्किन है, ठीक, कैट का स्किन है और ये अंबर है। जब आप इसको रब करोगे, चार्जेबल फ्रिक्शन पड़े होंगे मेथड, मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 4 तरीके हैं।
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। ठीक, तो फ्रिक्शन जब करते हैं, जब साथ में रगड़ते हैं तो क्या होता है, दोनों साथ चार्ज जो है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज होता है। तो पूछ रहा है जब आप कैट के स्किन को अंबर के साथ रगड़ोगे तो कौन सा चार्ज आएगा कैट के स्किन पे, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, इससे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, मतलब कैट के स्किन से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएगा अंबर पे। ठीक, तो इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और लेने वाला जो इस पे गया है चार्ज पे नेगेटिव हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, पॉजिटिव चार्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द नेचर ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस्ड इन एबोनाइट ऑन रबिंग सिल्क एंड एबोनाइट टुगेदर विल बी नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कैन बी बोथ, नन ऑफ दिस। बोल रहा है एबोनाइट जो है ना वही है, अंबर ही है। ठीक, तो जब आप सिल्क और एबोनाइट को एक साथ आप रगड़ते हो, मतलब चार्जिंग में फ्रिक्शन कर रहे हो। ठीक, तो चार्ज कर रहे हो फ्रिक्शन के मेथड से, तो उस पर जो है एबोनाइट पे जो है कौन सा चार्ज आएगा। ठीक, ये है एबोनाइट और ये है सिल्क, जब आपस में इसको रगड़ोगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, तो एबोनाइट पे जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब सिल्क से जो है इस पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और सिल्क पॉजिटिव हो जाएगा। तो एबोनाइट कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर है अब 8 तो हो ही गया ना, अरे यार काम नहीं कर रहा है मतलब। हाँ देखो, आप समझ रहे हो कि जो है ये कैसे पता करते हैं कि जो है किस ऑब्जेक्ट को किसके साथ रगड़ेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा। इसके लिए जो है ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज होता है, जो कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक, आप जो है इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज। अरे यार ये वर्क ही नहीं कर रहा है, ये है ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज, ये है ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज। ठीक, हम इसकी मदद से जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी जान सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी के साथ रब करेंगे तो उस पर कितना चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा। जैसे मान लो अभी हम आपको बताएं कि एबोनाइट और सिल्क। ठीक, तो सिल्क क्या करता था, एबोनाइट को इलेक्ट्रॉन्स देता था, मतलब सिल्क से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाता था रब करने पे। तो हम इसको कैसे पता करेंगे कौन सा चार्ज आएगा, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रिक सीरीज होता है। जैसे केमिस्ट्री में जो है मेटल कौन सा स्ट्रांग है, ठीक, मतलब कौन सा हाईली रिएक्टिव है, तो उसके लिए रिएक्टिव सीरीज होता है। ठीक, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे जो है सीरीज बनाया हुआ है, साइंटिस्ट के द्वारा एक सीरीज बना दिया गया है। देखो इसको समझते हैं कि आखिर क्या कहता है। जितना भी आप नीचे से यदि ऊपर जाओगे तो ये जो है पॉजिटिव होते जाएगा, मतलब आप यदि ऊपर वाले से किसी भी नीचे वाले चीज़ को आप रब करोगे, ऊपर वाले से किसी भी नीचे वाले चीज़ को जो है रब करोगे तो नीचे वाला हमेशा नेगेटिव होगा और ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल्स के लिए हम बताते हैं आपको। ठीक, जैसे ह्यूमन हैंड है। ठीक, ह्यूमन हैंड है, ये ह्यूमन हैंड है। ठीक, जब आप ह्यूमन हैंड को सबसे ऊपर में ह्यूमन हैंड, जब आप उसको रैबिट फर से रब करोगे, ठीक, रैबिट फर को रब करोगे तो ह्यूमन हैंड से जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होकर के रैबिट फर में चल जाएगा, मतलब ये जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहा है, और रैबिट फर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर। ठीक, जब आप इसको रब करोगे। ठीक उसी प्रकार से जब आप फिर से रैबिट के फर को आप जब ग्लास के साथ रब करोगे, ठीक, ग्लास के साथ रब करोगे तो अब जो है रैबिट के फर से जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होकर के वो ग्लास पे चल जाएगा। ठीक, जब रब करोगे तो रैबिट का फर जो है अब पॉजिटिव हो जाएगा, ग्लास नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इस तरह से, मतलब ऊपर वाला जो है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा, नीचे वाला कैच करेगा। जैसे कहावत है ना, ऊपर वाला जो है देने वाला है और नीचे वाला लेने वाला। ठीक, तो हम इसी इलेक्ट्रिक सीरीज से हम पता कर सकते हैं। इसमें जो है कुछ कुछ इम्पोर्टेंस भी है,
जो कि आपको एग्जाम्स में देखने के लिए जो ज़्यादा मिलता है वो है ग्लास है, सिल्क है, ठीक, पेपर है, वूल है। खास करके जो है आपको दो तीन चीज़ आपको ज़्यादा याद रखना पड़ेगा कि जो है कौन, अंबर हो गया, एबोनाइट जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है, और ग्लास हो गया, ठीक, रैबिट फर हो गया, सिल्क हो गया। इस सब का थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क इट get electrons from silk will give electrons to silk, get proton from silk give proton to silk। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या करेगा, जब आप ग्लास को जो है सिल्क के साथ रब करोगे तो ग्लास क्या करेगा, सिल्क को जो है इलेक्ट्रॉन्स देगा। जैसे अभी हम आपको तुरंत बताए, क्योंकि ये जो है ग्लास सिल्क से ऊपर में है, इस वजह से ऊपर से इलेक्ट्रॉन झरेगा और नीचे वाला जो है वो कैच करेगा, ठीक। जैसे आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। देखो ये ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज है, इसमें देखो ग्लास कहाँ है, ऊपर में है यहाँ पे, और सिल्क देखो नीचे में है। तो हम क्या बताएं, ऊपर से इलेक्ट्रॉन झरेगा और नीचे वाला कैच करेगा, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन सेम बिकम जीरो। तो क्या होगा, जैसे बोल रहे हैं कि यदि आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, मतलब बाहर जाएगा। कैसे, जब आप इस पे नेगेटिव चार्ज दोगे, ठीक, तो ये सब जगह फैलेगा, ठीक, सब जगह नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा चारों तरफ। तो ये सिमिलर चार्ज है, ठीक, यहाँ सिमिलर चार्ज है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। जब रिपेल करेगा तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए। चलो अगला क्वेश्चन है 11, चार्जेस ए एंड बी attract to each other, charge B and C also attract to each other, then charge A and C क्या करेगा, will be attraction, will be repulsions, won't affect each other, need more information। तो देखो पहले जो है आप A जो है, ठीक, कुछ भी मान लो, बी पहले तो बना लो पार्टिकल, मान लो सी, ठीक, बना लिया। मान लो कि जो है ए पे नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट होने के लिए बी पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और बोल रहा है कि जो है ए भी तो अट्रैक्ट किया, फिर बी से भी अट्रैक्ट करता है, तो बी पे तो पहले से माने हो कि आप पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे क्या होगा, सी पे नेगेटिव। तो अब देखो सी पे नेगेटिव, ए पे भी नेगेटिव, तो क्या करेगा, रिपल्सन्स होगा इसके बीच में। चाहे आप पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, दोनों से वही आएगा। अगर आप ए को पॉजिटिव मानोगे तो बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दोनों रिपेल ही करेगा। तो इसके बीच में जो है रिपल्सन्स होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन है, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मैटर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ओनली इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता ही होगा इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक। न्यूक्लियस में एटम्स, मतलब एटम्स के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाता है, ठीक। ये बच्चा वाला था क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, द स्मॉलेस्ट चार्ज कैरियर इन नेचर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन्स ए, ठीक। अब बोलोगे प्रोटॉन्स भी नहीं, हम प्रोटॉन्स को जो है डिस्प्लेस आसानी से नहीं कर सकते, ठीक, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर है 14, द स्मॉलेस्ट चार्ज वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इज फाउंडेड बाय स्नेल, फ्रैंकलिन, मिल्टन, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ना इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये जो है मिल्टन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने किए थे। और ये इस एक्सपेरिमेंट का भी आपका नाम आप पढ़े होंगे कि जो होता है मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक, उन्हीं से पता किया गया था, ये 11th में है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। आसान है, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक, इस देखो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है, तो स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज पर लिखो। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज से जो है मास, उसके मास से आप डिवाइड कर दो। ठीक, तो वही होता है स्पेसिफिक चार्ज। ठीक, तो इसका आंसर होगा 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। आप इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक, क्या करोगे, चार्ज तो आपको पता ही है क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, और इसका जो मास होता है 9.108 इंटू 10⁻31 केजी होता है। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आएगा। ठीक, तो इसी को आप राउंड अप करके देखो यहाँ पे, तो यही आएगा 1.7 कुछ कुछ आएगा। ठीक, आप सॉल्व करके देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, अब क्वेश्चन नंबर है 17। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कांट बी लेस देन। ठीक, किससे कम नहीं होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है उससे कम नहीं होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। ठीक, चलो अगला आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, यहाँ होगा अल्फा पार्टिकल। ठीक, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होगा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स क्या होगा। देखो अल्फा पार्टिकल्स में जो होता है 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक, न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है उसका क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन्स का तो आपको पता ही है कि जो है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन्स का है, मतलब एक दो यार लिखा था नहीं। देखो ये क्या है, एक प्रोटॉन्स का चार्ज है, तो 2 प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होगा, इसको 2 से इंटू कर दोगे, जब इंटू करोगे तो क्या आएगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, इसका जो आंसर होगा सी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ये आप पता ही है, डी आंसर इसका सही है। पर आपको कभी कभी एग्जाम्स में जो है देखने को ये मिलेगा एम्पियर सेकेंड। ठीक, एम्पियर सेकेंड, तो आपको घबराना नहीं है, ये भी चार्ज का ही यूनिट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है 20। डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशन का स्पेलिंग ठीक नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो किसी का भी डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं तो उसको हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं और फिर उसका जो फंडामेंटल ये होता है उसको हम लिख देते हैं। तो Q इक्वल टू आपको पता ही होगा IT। ठीक, इसके लिए एम्पियर और इस टाइम के लिए T, तो यही हो गया डायमेंशन फार्मूला। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा AT। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 21। इफ 5n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट देन इट्स चार्ज, क्या होगा, तो इसका जो चार्ज होगा वो होगा सी नंबर 5Ne। ठीक, क्वांटाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू Ne। ठीक, आप जितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज आप करोगे रिमूव, इलेक्ट्रॉन जितना रिमूव करोगे उसको उससे इंटू कर दो। तो यहाँ पे कितना रिमूव कर रहे हो, तो 5n, तो 5n ही हो जाएगा। ठीक, उस पर चार्ज कितना होगा, तो 5n ही। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 22। द वैल्यू ऑफ द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, कितना होगा, हो जाएगा आपका आंसर बी 6.25 इंटू 10⁻18। समझे, क्या करोगे 1 कूलम को जो है इसके चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से डिवाइड कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा यही। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर है 23।
वन स्टेट कूलम इक्वल टू वन स्टेट कूलम इक्वल टू क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 1/3 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक, कूलम। ये जो स्टेट कूलम होता है ना, वो एक कूलम का जो है 3 अरबवां हिस्सा होता है, ठीक। जब आप एक कूलम ले लो और उसको 3 अरबवां हिस्सा में कट करो तो जो पीस मिलेगा वो 3 अरबवां हिस्सा, ठीक। तो वही हो जाएगा एक स्टेट कूलम। तो इसका आंसर जो है वो बी है, 1/3 × 10⁻⁹ ठीक, कूलम। चलो अब क्वेश्चन नंबर है 24। क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज क्या होगा? तो जब आप ये जो ESU है ये क्या है? यूनिट है, सीजीएस यूनिट, ठीक। तो क्वांटम ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है Q = N। तो क्वांटम ऑफ जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। तो आपको पूछा किस में है? स्टेट कूलम में, मतलब सीजीएस यूनिट। और सीजीएस यूनिट जो है वो स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है वो वही है स्टेट कूलम, ठीक। तो आपको स्टेट कूलम्स में बताना है क्या होगा। तो आप क्या करोगे, अभी यहीं पे देखो पीछे अभी लिखे थे 1 स्टेट कूलम इक्वल टू कितना? 1/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक, इक्वल टू 1 स्टेट कूलम था, ठीक। जब आप इसी को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो इतना कूलम, तो अब जो है इसको इससे इंटू कर दोगे उतना से, 3 इंटू 10⁻9 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी, 16×48, ठीक। तो ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 25। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी चार्ज? मतलब इसमें जो है कौन सा मेथड्स है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं कर सकते, ठीक। तो बाय चार्जिंग, बाय कंडक्शन, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है तीनों से हम चार्ज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर है 26। विच व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज विदाउट कॉन्टैक्ट देन इट इज कॉल्ड, ठीक। जब आप दो दो ऑब्जेक्ट को जो है चार्ज करते हो, ठीक, बिना कांटेक्ट में लाए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो चार्ज बाय कंडक्शन, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि जब हम किसी भी दो बॉडी को बिना कांटेक्ट में लाए हम चार्ज करते हैं तो इसको बोलते हैं इंडक्शन, ठीक, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस मेथड का जो नाम है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 27। When two objects get charged by rubbing, then it is called by conduction, by friction, by induction, none of these। जब आप दो बॉडी को आप रब करते हो तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक। तो बी इसका सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 28। व्हाट इज रीजन्स ऑफ हैंगिंग मेटल चेन्स इन इनफ्लेमेबल लिक्विड व्हीकल? जैसे आप लोग जो है जब आप NH पे घर है, ठीक, तो गाड़ी जब क्रॉस करता है कौन सा, जैसे पेट्रोल सब वाला, तो उसके पीछे क्या होता है कि जो है चैन लटका दिया गया होता है। तो ऐसा क्यों करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, टू प्रोवाइड ग्राउंडिंग अर्थलिंग टू द बॉडी ऑफ द व्हीकल। क्योंकि जब गाड़ी चल रही होती है तो एयर के कारण जो है वो फ्रिक्शन के कारण वो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा तो और वो पेट्रोल्स है, थोड़ा सा भी चिनकारी अगर लगा तो वो क्या हो जाएगा? खतरा हो सकता है। तो उसी के लिए लगाया जाता है ताकि वो जो है उसको अर्थिंग मिले, मतलब वो जो है जितना भी चार्ज हो तो वो सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज जो है वो ग्राउंड में चल जाए।
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 29। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज बाय कनेक्टिंग देम फ्रॉम ए वायर देन इट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? बाय कंडक्शन, बाय फ्रिक्शंस, बाय इंडक्शन और नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। मतलब जब आप दो ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको किसी से कनेक्ट कर देते हो, किससे? वायर से, तो इस मेथड को जो है हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है, इस पे यदि पहले चार्ज था कूलम, तो जब आप इसको जोड़ोगे, इसमें कनेक्ट कर दोगे, तो ये जो है, मान लो इस पे 1 कूलम है, तो 4+1/2 कर दो, यही उसी पे चार्ज आ जाएगा, मतलब उतना चार्ज आ जाएगा दोनों पे। समझे? तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नन ऑफ दिस। इसमें जो है तीनों प्रॉपर्टी है चार्ज का, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर है 31। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टू स्पेयर ए एंड बी ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर are given charge of 80 microcoulomb or 40 microcoulomb respectively. If they are connected by a fine wire, the amount of charge flowing from an sphere another होगा one to another। ठीक, इज एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर में कितना चार्ज जाएगा उसको बताना आपको। ठीक, तो जब आप जो है, मान लो कि जो है ये स्पेयर 1 है, चल नहीं रहा ये का है, रुको रुको रुको। ठीक, मान लो कि ये जो है स्पेयर एक का है, ए है, और ये है बी। अभी जस्ट बोले थे कि जब चार्जिंग बाय कंडक्शन करते हैं, मतलब जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो इस पे जितना चार्ज है, ठीक, इस पे मान लो Q है, इस पे भी Q है, तो दोनों को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो उतना चार्ज जो है आ जाता है। और जब निकालते हैं हम चार्ज कितना फ्लो किया, तो फ्लो कितना किया उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों का चार्ज को माइनस करके जो है हम उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो 80 है, 40 है, कितना हो गया, 80 में मैं माइनस कर दो 40/2, कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा ए से बी में। ठीक, ए से बी में, तो इसका आंसर हो गया। यहीं पे ख़त्म हुआ। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।